जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 7 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास से हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए जो है किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट जो है चुनिंदे क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि बोलोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे तापमान को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार जो है मिला। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनको मिले हुए हैं स्वच्छ भारत के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्वच्छ भारत के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे जानते हैं किसको। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे है, क्या प्रश्न पूछा है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष जो है ना बनाया गया था। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो ये बनाए गए थे 2002 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2002 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है 5 नंबर कि जब पेट्रोल में TeL मिलाया जाता है तो क्या होगा। तो आप बताएंगे कि जब पेट्रोल में TeL मिलाया जाता है तो यह एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 6 नंबर कि किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में जो है किया जाता है। तो किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। तो यहां पे CCl4 हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और 7th नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं। चलिए बताएंगे। तो सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है ए हो जाएंगे, SO2 छोड़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि जब निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाएगा। तो याद रख लीजिएगा कि जब निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग जो है ये बदल जाते हैं आपके नीला में। ऑप्शन सी सही जवाब है, नीला हो जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि आहार में नमक का मुख्य उपयोग जो है क्या है। तो आहार में नमक का मुख्य उपयोग हो जाएंगे। तो आहार में नमक का जो मुख्य उपयोग होगा इसका उपयोग क्या हो जाएंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, स्वाद बढ़ाना। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जो है जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे हो जाएंगे पेनिसिलिन को। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, पेनिसिलियम को।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 11वें नंबर। प्रश्न क्या पूछा है कि MDT का उपयोग किस बीमारी के लिए जो है किया जाता है। तो MDT का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे 11वें क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोगों का यहाँ पे क्या होगा, तो आप सभी लोग बताएंगे कुष्ठ रोग हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, कुष्ठ रोग होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न क्या है कि कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण जो है बन सकता है। तो कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे और सैनिक हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि खगोलीय दूरी की इकाई क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो खगोलीय दूरी की जो इकाई होगा ये क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे खगोलीय दूरी की इकाई यहाँ पे प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रकाश वर्ष हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 14 नंबर और 14 क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मकता का माप है। चलिए बताएंगे। तो विद्युत ऋणात्मकता का जो माप होगा यहाँ पे हो जाएंगे गैर धात्विक गुण। ऑप्शन ए सही जवाब है, गैर धात्विक गुण होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का उत्तल लेंस। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, उत्तल लेंस हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 60 नंबर कि मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। तो मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग का कब। तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके उत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्सर्जन द्वारा होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर कि कौन सा ग्रह मीथेन के छल्ले से घिरा हुआ है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े होंगे आप चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कौन सा ग्रह मीथेन के छल्ले से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, नेपच्यून हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है कि ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो ए करेंगे, अग्नेय चट्टान होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अग्नेय चट्टान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर। 19 क्वेश्चन क्या है कि कौन सा महासागर पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है। तो याद रखेंगे कि कौन सा महासागर पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो याद रखेंगे हिंद महासागर, जो पृथ्वी के 1/3 भाग पे क्या है तो फैले हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर कि कौन से अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से जो है यहाँ पे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अनुच्छेद 45 करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है 21 नंबर कि निर्णय लेने का जो दायरा है ये क्या है। तो निर्णय लेने का जो दायरा होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का प्रबंधन। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रबंधन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं। चलिए बताइए। तो क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं। तो आप बताएंगे नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नहीं होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा यहाँ पे जोड़ा सबसे पहले जो है जोड़ा गया था। तो निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया। तो 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, गोदावरी और कृष्णा हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 24 नंबर कि किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है। तो किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है।
तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शिक्षा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शिक्षा जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 25 नंबर कि तरल धातु है। चलिए बताइए, तो तरल धातु जो है ये पारा हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, पारा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है 26 नंबर, और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो यहाँ पे प्राथमिक रंग जो है आपके हरा नहीं है, ऑप्शन सी करेंगे, हरा जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती हैं। चलिए बताएंगे आप, तो कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, WBC। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, WBC होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे 28 है कि यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या होगा। तो यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या है। तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी है, बढ़ेगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे जो है मानते हैं। तो इतिहासकार जो है यह विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं। तो आप बताएंगे विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग को मानते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि पल्लवों की राजभाषा थी। तो याद रख लीजिएगा कि पल्लवों की जो राजभाषा थी यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का संस्कृत, ऑप्शन सी सही जवाब है, संस्कृत होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 31 है, और क्वेश्चन है कि समान दबाव से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो समान दबाव से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो इस रेखाओं को कहते हैं यहाँ पे आइसोथर्म, ऑप्शन बी सही जवाब है, आइसोथर्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी, इनकी स्थापना किए गए थे आपके 1993 में, ऑप्शन सी सही जवाब है, 1993 में किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि श्वेत क्रांति का संबंध है। चलिए बताएंगे, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध होगा यह दुग्ध उत्पादन से है, ऑप्शन डी सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 34, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी। तो भारत में स्थानीय सरकार की जो स्थापना प्रारंभ की गई, इनकी स्थापना किए गए लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड रिपन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है यह कराए गए चंदेलों द्वारा, ऑप्शन बी सही जवाब है, चंदेलों द्वारा होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।